चंडीगढ़ में विक्रम शारदा, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, पाकिस्तान द्वारा छेड़ा गया युद्ध के ऊपर चर्चा करते हुए। चंडीगढ़ से विजन एक्सप्रेस 24। आज मेरे साथ चंडीगढ़ से विक्रम शारदा जी, जो आप सामाजिक क्षेत्र के अंदर बहुत सक्रियता से काम करते हैं। विक्रम जी, मैं जानकारी चाहता हूँ कि जैसे भारत और पाकिस्तान की एक एक लड़ाई लगी हुई है, तो आप इसके बारे में किस दृष्टि से देखते हैं? पहली बात तो ये कहना कि एक लड़ाई है, ये गलत है। पहलगाम का जघन्य अपराध जहां हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने हमारी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में उसका मुंह तोड़ जवाब 6 और 7 की रात को दिया और दुनिया को बता के दिया कि हम उग्रवादी संस्थान, उग्रवादी ठिकाने, उग्रवादियों के लीडरों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम के साथ हमारा कोई मतभेद नहीं है। पाकिस्तान की जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है उसके साथ हमारा कोई मतभेद नहीं है। लड़ाई और एक वॉर का जो इसको जामा पहनाया गया वो पाकिस्तान की तरफ से पहनाया गया। तो पाकिस्तान की तरफ से जैसे अभी भी एक चाल चली जा रही है, जैसे हमें कहा जा रहा है कि भी कुछ अफवाहें उड़ाई जा रही है कि भी हमने भारत देश के इतने एयरपोर्ट उड़ा दिए हैं, या वहाँ की सिविलियन को नुकसान किया, या भारत हमारे मस्जिदों पे हमला कर रहा है और सिविलियन को मार रहा है। तो ये जो हवाएं हैं या अफवाहें हैं, ये जो कुछ मीडिया या सोशल मीडिया उड़ा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें एक बात को हमने समझना है। पाकिस्तान में जब एक बच्चा पैदा होता है, जैसे ही वो चोची को रोटी कहना शुरू करता है, उसके दिलों में, उसके जहन में, उसके मन में एक ही बात बिठाई जाती है कि तूने बड़ा होके जिहाद करना है और जिहाद भी हिंदुओं के खिलाफ करना है। अब आप एक बात समझिए कि वहाँ की जो आवाम है, वहाँ के जो लोग हैं, पहली बात तो मदरसों में पढ़े हुए हैं, आज की स्थिति से बिल्कुल वाकिफ नहीं है। दुनिया कहाँ पे है उनको नहीं पता है। वो अपने कुरान की आयतों में ही, अपनी हदीतों में ही गुम है, जहाँ पे उनको एक ही दुश्मन नज़र आता है, हिंदू या यहूदी। फ़लस्तीन की जंग लगती है तो सबसे ज़्यादा उसका प्रोटेस्ट पाकिस्तान में होता है। हिंदुओं को मारना या हिंदुओं से अलग अपने आप को दिखाना, अभी हाल ही में उनके हाफिज़ कुरान जनरल असीम मुनीर ने सारी दुनिया के सामने अपना ये चेहरा दिखाया। और एक्सपर्ट्स तो ये मानते हैं कि वो एक इशारा था भारत में बैठे उग्रवादियों के लिए कि यहाँ चुन चुन के श्रीनगर, पहलगाम में हिंदुओं को मारा जाए, जो कि पर्यटक हैं और कश्मीर में वहाँ की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा सहारा है कि कश्मीर की आबादी, कश्मीर के लोग प्रगति कर सकें। क्योंकि भारत देश में जो हमला भी किया हमने, उनके जैसे कुछ आतंकवाद के अड्डे उड़ाए हैं जहाँ पर ये ट्रेनिंग कैंप चलाते थे, और सिविलियन को नुकसान नहीं किया हम लोगों ने। पर इसकी दृष्टि से जब वो उनके आतंकवादी अड्डे उड़े हैं, तो वहाँ पर देखा कि आर्मी के ऑफिसर और वहाँ के राजनीतिज्ञ उनको सल्यूट करने गए। तो इससे क्या साबित होता है कि पाकिस्तान, ये तो वही बात होगी, अब उन्होंने खुले में दिखाना शुरू कर दिया है जो हम हमेशा सारी दुनिया को बताते थे कि भाई पाकिस्तान आर्मी ही माँ है उग्रवाद की, दहशतगर्दी की, आतंकवाद की माँ ही पाकिस्तान आर्मी है। और एक फ्रेज है, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। छोटे छोटे प्रहारों से भारत को बिल्कुल नेस्ते नाबूद कर दो। तभी वहाँ से दहशतगर्दी शुरू हुई, तभी वहाँ से उग्रवाद शुरू हुआ। और वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक बहुत बड़े इंटरनेशनल चैनल को इंटरव्यू देते हुए माना है कि हम पिछले 30 सालों से अमेरिका के लिए यही काम कर रहे हैं, उग्रवाद तैयार कर रहे हैं। पहले वो अफगानिस्तान की जंग लड़ रहे थे, अब फिर कश्मीर की तरफ आ गए हैं। मोदी सरकार से पहले किसी और सरकार ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की।
ये आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने एक कदम उठाया, और यही कदम नहीं उठाया, जिस तरह से वैज्ञानिकों के साथ मिलके हमारे रक्षा तंत्र को एक मजबूती दी है। अब आप ये देखिए, उनकी एक भी ड्रोन हमारे नीचे ज़मीन पे नहीं आया है। उनकी फतेह मिसाइल को हमने सरसा में मार गिराया है। दिल्ली में जाके वो कितना नुकसान कर देती। पाकिस्तान को ये समझ आ गया है कि वो हमारे आकाश को नहीं भेज सकता। जो हमारा एडीएस एयर डिफेंस सिस्टम है, दुनिया में सबसे अच्छा सिस्टम माना जा रहा है। S-400 जो हम रशिया से लेके आए थे, मनोहर पारिकर स्वर्गीय, ये नहीं ला पाते क्योंकि बाकी दुनिया ने हम पे सैंक्शन लगाने की एक धमकी दी थी। उसके बावजूद भी हम ये सारा कुछ यहाँ लाए। हमारे वैज्ञानिकों ने अपने तौर तरीकों से इसको यहाँ सुचारू रूप से, हम सब ने देखा, सुचारू रूप से यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी भारत को दिखाया है कि किस तरह से कोई भी हवाई आक्रमण हम पे होता है, हम उसको ऊपर हवा में ही खत्म करने के योग्यता रखते हैं। सिर्फ यही नहीं, जैसे वो परमाणु बम की बार बार धमकी देते हैं, मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ, वो चला के देखे, हम उनकी हवा क्षेत्र में उसको खत्म कर देंगे। हमारे पास आज ये सब उपलब्ध है। आज की स्थितियों में क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर गहरा युद्ध की स्थिति बनी हुई? पाकिस्तान के अंदर कब गृह युद्ध की स्थिति नहीं बनी होती? हाँ, इंफॉर्मेशन एज है, हर फोन पे नई नई बातें आ रही हैं, नए नए झूठ आ रहे हैं। कितना सच है कितना झूठ है सब जान नहीं सकते, पर एक बात का पता चलता है कि वह बाम बिल्कुल टूटने के कगार पे है। चाहे वो खैबर पख्तून हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे टीटीपी हो, चाहे बलोची हो, चाहे अफगान के साथ लगती ड्यूरैंड लाइन हो, हर जगह हर व्यक्ति पंजाबी पाकिस्तानियों के खिलाफ है। क्योंकि सारी जितना भी पाकिस्तान का कंट्रोल है, वो पाकिस्तान फौज हो या वहाँ की सरकार हो, पंजाबी पाकिस्तानियों के हाथ में है। इसी भ्रम को हमने इस बार तोड़ा है, और तोड़ा ही नहीं है, जिस प्रकार से हमने 11 उनके हवाई ठिकानों पर, जिसमें से कुछ ठिकाने ऐसे हैं जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखते थे, और माना तो ये जा रहा है जो 2 अर्थक्वेक आए हैं पाकिस्तान में, वो इसलिए आए हैं क्योंकि ज़मीन के अंदर तक हमने मार की है, और कहीं ना कहीं उनके जो न्यूक्लियर बम हैं वो ज़मीन के अंदर फटे हैं। एक और जानकारी दीजिए, जैसे कि आज देश के अंदर एक हुनर बनाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, भाई जो ट्रंप है अमेरिका के हैं, उन्होंने हमारे दखलंदाजी करके दोनों को सीज फायर के लिए कहा, रिक्वेस्ट किया। क्या हमें पाकिस्तान के ऊपर विश्वास करना चाहिए? हमारे दशम पिता महाराज गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, अपना हाथ तेल में डालो और वही हाथ तिलों की बोरी में डालो। जितने तिल आपके हाथ पे चिपके हुए हैं, उतनी बारी भी पाकिस्तान बोले कि मैं सच बोल रहा हूं, उसको सच ना मानो। तो कल हम सब, सारी दुनिया के सामने ये वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान अपनी कही बात से कितनी जल्दी मुकर जाता है। ये ट्रंप ने भी देख लिया है, वहाँ के और आला अधिकारियों ने भी देख लिया है, हिंदुस्तान के लोगों ने भी देखा है, भारत के लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान ने कैसे 2 घंटे के अंदर, जिसको वो सीज फायर का नाम दे रहा था, पर सेसेशन नाम है, सीज फायर नहीं है, सेसेशन को तोड़ा, और फिर से 100 से ज़्यादा ड्रोन हमारी तरफ भेजे। श्री अमृतसर साहब आए, जलंधर आए, जम्मू, पठानकोट, उधमपुर, अखनूर, यहाँ भी हमारे जवानों ने, हमारी फौज ने उनको हवा में ही मार के गिरा दिया। हमने अब तक संयम बरता है। मैं आपके माध्यम से अमेरिका को बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ आके एक बारी लोगों का जोश देखिए। कल चंडीगढ़ में जब सीडीएस वालों ने कॉल दी, सिविल डिफेंस की कॉल दी, तो हजारों युवा आ गए।
और अपनी जान की बाजी लगा के बॉर्डर पे जाने की मांग करने लग गए। तो इतना उत्साह, इतना जोश सारे भारत में। इसको आराम से मत ले ट्रंप समझे कि भाई हो गया, ये ऐसे खत्म नहीं होगा। और अगर दोबारा पाकिस्तान ने कुछ भी गलती कर दी तो आप मेरी बात मान के चलिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, श्री ननकाना साहब, श्री करतारपुर साहब और उसके आसपास लगती 100 किलोमीटर की जमीन हम ले लेंगे। अभी जैसे पाकिस्तान का प्रयास चल रहा है, जैसे ड्रोन के द्वारा हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जैसे अमृतसर है, दरबार साहब है, वैष्णो देवी है, और भी सीमावर्ती एरिया में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको ये लॉस करने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद ये सफाई पेश कर रहा है कि उल्टा भारत देश हमारी मस्जिदों को गिरा रहा है। इसमें कितनी की सच्चाई लगती है? बिल्कुल सच्चाई है। कल एक बयानिया भी चलाया गया है खालिस्तान समर्थकों द्वारा कनाडा में बैठ के कि भारत ही श्री गुरुद्वारा साहब पे हमला कर रहा है, जो कि पंजाब के लोगों ने सिरे से नकार दिया है और खुला चैलेंज दिया है खालिस्तानियों को कि आओ तुम्हें सबक सिखाएं। ये सब वो करेगा और हमेशा करता आया है। दो भाइयों में आपस में लड़ाई कराने की कोशिश करेगा, पर मुझे नहीं लगता जिस तरह से अब देश के लिए एक प्यार उमड़ के लोगों में चौतरफा आया है, ये करा पाएगा। मैं विक्रम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपसे बहुत अच्छी